हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याली पुलाव। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। तो आज एक और कहानी, अहंकारी हाथी। एक जंगल में एक अहंकारी हाथी रहता था। जंगल को तोड़ता फोड़ता मरोड़ता। जंगल में वो जितना खाना खाता नहीं था उतना पेड़ को तोड़ता रहता था। उसी जंगल में एक पेड़ पे एक चीड़ा और एक चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया ने 4 अंडे दे रखे थे। उस अंडे पे चिड़िया बैठकर अपने सपने बुनते रहती थी। मेरे 4 बच्चे आएंगे, मैं उसको ये खिलाऊंगी, ये पिलाऊंगी, उसके लिए सपने बुनते रहती थी। अपने चीड़े को कहती रहती थी। उसी जंगल में वो अहंकारी हाथी भी रहता था। वो जंगल को तोड़ता फोड़ता रहता था। एक दिन ऐसे ही पेड़ों को तोड़ता फोड़ता उसी पेड़ के नजदीक आ रहा था जिस पेड़ पे चिड़ा चिड़िया रहते थे। उस पेड़ को भी तोड़ डाला। घोंसले नीचे गिर गए, अंडा टूट गया और ऊपर से उस अंडे पे हाथी का पैर आ पड़ा। चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। चिड़ा चिड़िया और कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो छोटे जीव हैं। उसी बीच उसका एक मित्र कठफोड़वा वहां आया। कठफोड़वा ने अपने चिड़ा चिड़िया मित्र से पूछा, क्या हुआ आप लोगों को? आप लोग रो क्यों रहे हो? उसने संक्षेप में अपनी सारी कहानी बताई। कठफोड़वा ने बोला, मेरा एक भौरा मित्र है, चलो हम उसके पास चलते, हम सब, वो कोई इसका उपाय निकालेगा। कठफोड़वा, चिड़ा चिड़िया सब उस भौरे के पास गए। भौरा गुनगुनाए स्वर में बोला, मुझे तो कुछ खास उपाय समझ नहीं आ रहा। मेरा एक मित्र है मेढक, चलो हम उसके पास चलते हैं। वो मेढक एक नदी तालाब किनारे रहता था। चिड़ा चिड़िया और मधुमक्खी तीनों उस मेढक से मिलने चल दिए। मेढक के पास जाकर सारी अपनी दास्तान चिड़ा चिड़िया ने सुनाई। मेढक भर्राए स्वर में बोला कि मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा, पर मैं इस गहरे पानी में बैठकर सोच सकता हूँ। आप लोग थोड़ा यहाँ इंतजार करो, मैं इस गहरे पानी में जा रहा हूँ। वो गहरे पानी में कूद पड़ा और लगभग आधे घंटे बाद उस पानी से बाहर आया। मेढक की आंखों में चमक दिख रही थी। उसने अपना उपाय सुझाव सबको सुनाया। सब बहुत खुश थे। उसमें सबका योगदान होगा। मेढक ने बोला, सबसे पहले सबको अपना अपना रोल समझा दिया। तभी उस बीच वो हाथी, अहंकारी हाथी, जंगल से झूमता, खा पी कर तोड़ता मरोड़ता वो इधर ही आ रहा था। मधुमक्खी उस हाथी के कानों के पास जाकर मधुर मधुर भन्नाने लगी। हाथी आंख बंद करके उसके मधुर मधुर भन्नाए स्वर को सुन रहा था। तभी कठफोड़वे ने अपना काम दिखाया। कठफोड़वा गया और उस अपने सुई जैसे नुकीले चोंच से हाथी की दोनों आंख फोड़ डाली। हाथी अपने जलन आंखों के कारण वो कुछ देख नहीं पा रहा था और पेड़ से टकरा रहा था इधर से उधर, जिसके कारण उसका शरीर जख्मी हो रहा था और चिल्ला भी रहा था। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला सूख रहा था। सूखने के कारण वो पानी की तलाश में इधर उधर टकरा रहा था। तभी मेढक ने अपना काम किया। मेढक ने अपने सारे मित्र को एक बड़े से गड्ढे के सामने टराने के लिए बोल रखा था। सारे मेढक ने टराना स्टार्ट किया और हाथी के कान खड़े हो गए कि अगर जहां मेढक टरा रहा है वहीं पे पानी होगा। हाथी उस आवाज को सुनता हुआ आगे बढ़ता गया। मेढक के टराहट और आगे और ऊंची होती गई। हाथी दौड़ते 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 उस गड्ढे में जा गिरा, जैसे एक बड़ा सा पत्थर गिरा हो, और उसकी प्राण निकल गई। बच्चों, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, तो 2 छोटे, 3 छोटे प्राणी, 4 छोटे प्राणी मिलकर उस बड़े अहंकारी हाथी का
अंत किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। अहंकारी हाथी का अंत हुआ जैसे राम ने रावण का किया था। अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे स्टोरी सुननी है तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे।